नमस्कार। यदि आप IBACO यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का फॉर्म अगर आप ऑनलाइन करने वाले हो तो इस वीडियो का अवलोकन एक बार जरूर कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा होने वाला है कि अगर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा हो, चाहे वो 3 मंथ का हो, 6 मंथ का हो, चाहे वो 1 ईयर का हो, सबको यहाँ पर अब छूट मिलने वाली है। लेकिन जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज है सिर्फ उन्हीं को मिलने वाली है। हम प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में आप लगातार बने रहिए। देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य होता है नोटिफिकेशन बताने का कि भाई अगर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो आप ढंग से लड़ाई लड़िए। अगर आप ऐसे ही लड़ाई में कूद जाते हो, हार जाते हो, तो आपको कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर ढंग से आप लड़ाई लड़िए, हार जाते हो, जीत जाते हो, वो बात की बात है। इसीलिए आप पहले से प्रिपेयर होके जाइए। एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए मेरा सिलेबस क्या होगा, कितने चरण में मेरा एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। इस तमाम प्रकार की जानकारियाँ आपको पहले से होनी चाहिए। चलिए खैर, हम आपको अब डिटेल बताते हैं, नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपको अगर जानना है तो लिंक अगर ढूंढना है तो सरकारjet.com पे आप चले जाइए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंटेलिजेंट ब्यूरो IBACO ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर आप जाएंगे तो क्लिक करिएगा। यहाँ पर डिटेल दी गई हैं, जैसे कि आपका फॉर्म का ऑनलाइन लास्ट डेट कब है, वो है 15/12 को 2023। जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए 550 रुपये की फ़ीस, SC ST और फीमेल के लिए 450 रुपये की फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर ये देखिए ज़रा, 18 से लेकर 27 साल यहाँ पर एज रखी गई है। छूट कितनी मिलेगी हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, टोटल कितनी पोस्ट है, 995 पोस्टें यहाँ पर आई है। आप इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी हो। अब हम यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलते हैं। नोटिफिकेशन में देखिए ज़रा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो पद है वो ग्रुप C की कैटेगरी में आपका शामिल होगा, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, सेंट्रल सर्विस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो वेतन होने वाला है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपका वेतन होगा। उसमें TA DSR जो भी कटेगा वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको दी गई हैं। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका पोस्ट है 995, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया, वो अनरिजर्व के लिए 377, इकोनॉमी वीकर्स के लिए 129, अदर बैकवर्ड के लिए 222, SC और ST के लिए भी यहाँ पर बांटी गई है। टोटल 995 को इस प्रकार से बांट दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा कि अगर आप 18 से लेकर 27 साल के बीच नहीं, बल्कि आप ओवर एज हो चुके हैं, लेकिन आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। सीधा सीधा मतलब ये है, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल मतलब 30 साल के हैं तब भी आपको यहाँ पर फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन अगर SC ST कैंडिडेट हो तब यहाँ पर आपको 5 साल नहीं 32 साल के हो गए हो तब भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आप कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर जो हम थोड़ी सी बात करने वाले थे ना कि आपको जो क्वालिफ़िकेशंस की मैं बात करता हूँ। देखिए ज़रा, यहाँ पर कह रहा है वो ग्रेजुएशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, तो आपको डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपको वांछनीय क्वालिफ़िकेशन आपके पास है तो आपको छूट दी जाएगी, आपको वरीयता दी जाने वाली है। चलिए ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसी की चर्चा कर रहा था कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, सर्टिफिकेट है, तब ये आपका काम हो जाएगा, छूट मिलने वाली है। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कितने चरण में एग्ज़ाम होगा। आपका टोटल एग्ज़ाम 3 चरण में आपका यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। जो टायर फर्स्ट है उसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। मार्क भी आपका प्रत्येक मार्क 1 नंबर का होगा। 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपका करंट अफेयर होगा, जनरल स्टडी होगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ होगा, रीजनिंग होगी और इंग्लिश यहाँ पर होगा। ध्यान रखें कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहाँ रखी गई है, इसलिए ज़्यादा तुक्का मारने की बिल्कुल कोशिश आप ना करें। उसके बाद यहाँ पर टायर सेकंड की बात की गई है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से 30 मार्क आपका एस्से से होगा, आपको लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, और इंग्लिश कम्प्रीहेंसिव का होगा जो 20 मार्क का होगा, टोटल 50 नंबर का। और जो तीसरा चरण होगा वो होगा आपका इंटरव्यू का, जिसमें आपका टोटल 100 नंबर का होगा। अब इंटरव्यू में आप कैसे पेश आते हैं, कैसे आप इंटरव्यू देते हैं, उस हिसाब से आपको अंक दिया जाएगा, तब कहीं ना कहीं जाके आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। भैया IB में आप भर्ती होने जा रहे हो। अब देखिए ज़रा, हमने ये सभी डिटेल्स जो इम्पॉर्टेंट डेटा था हमने आपको बता दिया है।
अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, हम आपको बता देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी फटाक से आपके पास पहुंच जाएगा और आप सभी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।